और उत्तराखंड में रजत जयंती के मौके पर विशेष सत्र में सदन के अंदर चर्चाओं के बीच मूल निवास का मुद्दा भी सुर्खियों में रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने खबर अभी तक के ब्यूरो हेड राव शफात अली से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। विशेष सत्र में मूल निवास को लेकर के मुद्दा चल रहा है, चर्चा चल रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तकरार चल रही है। विनोद चमोली जो विधायक हैं भाजपा के, उनके साथ रवि बहादुर जो कांग्रेस के विधायक हैं, थोड़ी सी बहस देखने को मिली। एक बड़ा चर्चा का विषय है कि मूल निवासी कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। पिछले 2 दिन से ये चर्चा है। देखिए, ये विशेष सत्र चल रहा है, इसमें उपलब्धियां बताने का समय था सरकार का, और हमारा उनसे सवाल पूछने का था कि आपने ये किया तो क्यों किया और कितना किया। पर मुझे लगता है कि अब चीज़ें बदल गई हैं, डेफिनेशन बदल रही है राजनीति की, और स्पेशली जब से भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट करके आई है, उसने सारी डेफिनेशन, सारी परिभाषाएं, सारी मान मर्यादाएं इस सदन की, इस विधानसभा सत्र की सारी घेरने का काम किया है। अब शब्द सुनने में आता है मैं उत्तराखंडी हूँ, तुम नहीं हो। तो हमारा सवाल सबसे पहले यही रहता है, हु आर यू, आप कौन हैं, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, और आपको ये अधिकार दिया किसने कि आप बताएंगे कि आप उत्तराखंडी और मैं हूं। अब हमने पूछा भाई आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा आपकी भाषा बता रही है। तो ये चीजें हैं। देखिए, भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो विधायक हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा भयानक है। उनका हमेशा एक ही काम रहता है कि डिस्टर्ब करो, पानी में पत्थर मारो और उसका इम्पैक्ट देखो। कल एक मामला हुआ, दूसरा फिर मामला जो है दूसरे सदस्य ने उठा दिया कि जी नर्क में रह रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में नर को नारायण कहा गया, भगवान कहा गया पुरुष को, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आप उनको नर्क बताने का काम कर रहे हो। आपको मालूम है वो कब से रह रहे हैं वहां पे, कब से नहीं रह रहे हैं। आप कौन है, आप कौन सी बॉडी से आते हैं जो आप वो उनको बता रहे हैं। आपको किसने ऑथराइजेशन दिया कि आप ये सेट करोगे। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी चैलेंज कर रहे हो उनको नर्क बता के। उनका जो पक्ष जो है वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट ले रही है, उसके बाद तीसरी चीज़ कि हम पानी, आप जीवित नहीं रह पाएंगे, हम आपका पानी रोक देंगे। अरे हमने तो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, हरिद्वार के लोग तो आपके सामने खड़े रहते हैं। आपने ये नई जो परिपाटी चलाई है पहाड़ मैदान की, ये यहाँ की जनता और स्पेशली पहाड़ पर्वतीय मूल का आदमी भी और प्लेन का आपको माफ़ नहीं करेगा कि आप हमेशा ये जो नाटक और ये नौटंकी करने का काम करते हैं, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हरिद्वार का व्यक्ति तो वो व्यक्ति है कि जो आपको हमेशा सर पे बिठाने का काम करता है। नारसन से लेके गंगोत्री तक, चक्रोता से लेके आपका मुंशियारी तक, पूरा का पूरा प्रदेश एक है। इस प्रदेश को बांटने की जो ये आपने साजिश रचने का काम किया है, मुझे लगता है जनता इनको 27 में जवाब देके रहेगी। ये खाई भर पाएगी या नहीं भर पाएगी? सदन में तो चर्चा थी, बाहर भी यही चर्चा है, प्रयास आप लोग भी कर रहे हैं, भाजपा के भी। ऐसा नहीं कि सभी विधायकों के इस तरह की शब्दावली। देखिए यार, खाई तो उसी वक्त भरपाई हो जाती है अगर वो खेत जता देते हैं। ठीक है, टंग स्लिप होती है। एक बार मेरे से भी निकला था कि आप आरक्षण चोर है, पर हमने इंस्टेंट उसी वक्त बिना क्षण गवाए हमने कहा था मुझे खेद है, मेरे मुंह से निकल गया। और कल भी एक ऐसा ही वाकया हुआ कि तिलक राज भेड़ जी ने, हमारे ही दल के एक माननीय सदस्य थे, उनकी बात पे आपत्ति जताई। तो ये कांग्रेस है जो एक्सेप्ट करती है, अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और उस गलती को सुधारने की कोशिश करती है। पर ये भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। वो तो अपने स्टैंड पे क्लियर रहती है। वो लोग हैं जो पहले जीएसटी लगाते हैं, लोगों को खाते हैं, लोगों को चूसने का काम करते हैं, और फिर थोड़ी सी जीएसटी कम करके उनसे ताली बजवाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाते हैं, और लास्ट में जब सब कुछ इनका बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है कि अब पीछे नहीं हटेगा किसान, तो फिर कहते हैं कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। जबकि इतने बड़े आंदोलन है जिसमें 600 कुछ किसान मर जाते हैं, उस पर दुख नहीं जताते, कहते हैं हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए हम काले कानून वापस ला रहे हैं। तो ये घमंड वाली सरकार। इसमें किसकी खामी मानते हैं? क्या लगता है कि राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? डेफिनेटली राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष को ने स्टैंड लिया, उन्होंने बोला सब उत्तराखंडी है। पर वो जो सदस्य थे जिन्होंने ये बोला कि आपकी भाषा बता रही है, अरे मेरी गलती है क्या साहब कि मैं अगर थोड़ा कड़क बोलता हूँ या हमारा जो है प्लेन टच है? आपका भी तो प्लेन टच है।
और ये हमारी गलती थोड़ी, आप हमारे भी दो ही हाथ हैं, आपके भी दो ही हाथ हैं, और उत्तराखंड का अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं उत्तराखंडी हूँ। पर आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप ये बोलेंगे कि तुम उत्तराखंडी नहीं हो, मैं उत्तराखंडी हूँ, आपकी भाषा कुछ और है। अरे ये गलत बात है। सरकार में तो हम भी आएंगे, हम कभी आपको इस तरीके से जो है नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। और हरिद्वार आपको क्या नहीं दे रहा, हरिद्वार सब दे रहा है, मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, आपको प्यार दे रहा है, और हरिद्वार के बगैर आप जीने की कल्पना कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत चीज हुई है और सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। नहीं लेंगी तो ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, 27 में आपको पता चलेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने अपना पक्ष रखा और वो कह रहे हैं कि सत्र में चर्चा तो चल रही है और तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है, लेकिन पर्वतीय मूल और मैदानी मूल को लेकर के जिस तरह की शब्दावली का उपयोग सदन के भीतर किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए और इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।